नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। हमने कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने सारा कुछ मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट का जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं दोस्तों, ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। इनके हाइड्रोलाइसिस से हमको 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हमको प्राप्त होती है, तो उनको क्या कहते हैं, हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओलिगोसैकेराइड जो है आपस में, ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होती है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट होती है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं आपस में किससे कनेक्टेड होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कि यहाँ पर दो हमारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, दो मोनोसैकेराइड, तो एक मोनोसैकेराइड चाहे वो कीटोन ग्रुप हो चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कोई सा भी हो मोनोसैकेराइड, चाहे वो कीटोन वाला हो चाहे वो एल्डिहाइड वाला हो, उसका एक का एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड का एल्कोहल ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। और साथ साथ में जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होता है दोस्तों, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो तो रिलीज होता है, तो मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है यहाँ पर। और अधिकतर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, 1,4। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डायरेक्शन नॉर्मली क्या होती है, 1,4 होती है। अगर सुक्रोज, ठीक है, दूसरा अगर मोनोसैकेराइड यूनिट सुक्रोज होती है तब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, 1,2 होती है ना। नॉर्मली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, 1,4 होती है। मतलब कि फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट का कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकंड का कार्बन नंबर 4 आपस में ज्वाइंट होते हैं, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। अगर सेकंड यूनिट अगर कोई फ्रक्टोज है तो वहां पर बॉन्ड की डायरेक्शन कितनी होती है, 1,2 होती है। ठीक है, तो आप देखिए एक बार। ठीक है, ये डायग्राम से हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में अटैच होती है। तो जैसे समझते हैं, माल्टोज का एक डाइसैकेराइड है जो कि एक ओलिगोसैकेराइड होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है और एक कार्बन नंबर कौन सा, 4 है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर सी कार्बन ओ ओ एच, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, सी ओ ओ एच मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ का कौन सा ग्रुप हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ का कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। मतलब एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो हमको याद कर रखना है कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होता है, आपस में जुड़ती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं बैक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड के क्या टाइप्स होते हैं, अगर देखो, पहला डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटा, ये टाइप्स होते हैं ना। मेन इंपोर्टेंट होता है डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का जो पहला टाइप होता है वो कौन होता है इंपोर्टेंट, तो आंसर है डाइसैकेराइड होता है। ठीक है ना। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ओलिगोसैकेराइड होगा वो कितने मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होगा, दो। ठीक है, डाइसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस से हमको कितनी, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमको प्राप्त होती है। क्या कहने का मतलब, डाइसैकेराइड जो होता है दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है। जैसे एग्जांपल डाइसैकेराइड के माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ट्रेलोज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। तो जितने भी डाइसैकेराइड्स होती है, जितनी भी डाइसैकेराइड शुगर्स होती हैं आर वाटर सोल्यूबल। वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, और टेस्ट में क्या होती है, स्वीट्स होती है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ऑल डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। जो क्या होती है, टेस्ट में मीठे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि माल्टोज है, तो माल्टोज कौन कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होता है, तो माल्टोज इज कॉमनली इज कॉल्ड माल्ट शुगर। क्या बोलते हैं उसको, हम माल्ट शुगर कहते हैं।
इट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च डाइजेशन का इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है माल्टोज। माल्टोज के अंदर आप देखोगे तो क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में क्या करती है, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था। तो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। तो हमको लिंकेज याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। लैक्टोज होती है, मिल्क शुगर होती है, जिसके अंदर आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी। ठीक है, लैक्टोज किस किस से कौन होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों से आपस में जुड़ के बनता है। तो लैक्टोज के अंदर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी क्या होता है, ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, लैक्टोज। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड का डायरेक्शन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज सबसे कम मीठी शुगर होती है, लीस्ट स्वीटेस्ट, सबसे कम मीठी जो शुगर होती है कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। और मैक्सिमम परसेंटेज लैक्टोज जो होता है ह्यूमन जो फीमेल जो मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क कहने मतलब ह्यूमन की जो फीमेल होती है मेमोरी ग्लैंड, उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, 7% आपको लैक्टोज वहां पर प्रेजेंट होती है। अब शुगर जो सुक्रोज होती है, ठीक है, सुक्रोज आपको कहाँ मिलेगी, प्लांट में। प्लांट में शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज को आप देखना, उसको टेबल है ना, सुक्रोज को क्या बोला जाता है, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं हम, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, कैन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये इतने सारे नाम होते हैं ना, इनवर्ट शुगर, ठीक है, कैन शुगर, टेबल शुगर, कॉमर्शियल शुगर। तो सुक्रोज किस किस से बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है किस किस का बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का बना होता है। एक होता है ट्रेलोज। ठीक है, ट्रेलोज भी क्या होता है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है। ट्रेलोज एक डाइसैकेराइड है जो कि इंसेक्ट के हीमोलिप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 1,1 डायरेक्शन। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया कि जो माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज जो आप देखो तो ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये है माल्टोज। लेकिन यहाँ पर जो यूनिट वो बॉन्ड की डायरेक्शन होती है अल्फा 1,4 बॉन्ड की डायरेक्शन होती है। लैक्टोज, लैक्टोज होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो यहाँ पर बॉन्ड की डायरेक्शन होती है बीटा 1,4। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज जो बनता है किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ पर बॉन्ड की डायरेक्शन होती है अल्फा 1,2। याद रखना आपको, सुक्रोज के अंदर यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डायरेक्शन अल्फा 1,2 होती है। जब ट्रेलोज की बात करते हैं हम, तो ट्रेलोज भी क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो माल्टोज भी है, ये भी ग्लू, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड की डायरेक्शन कितना है, तो अल्फा 1,4। और यहाँ पर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अल्फा 1,1। ठीक है, इधर का कार्बन नंबर फर्स्ट और इधर का कार्बन नंबर भी 1, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इससे बनता है ट्रेलोज। ठीक है, तो जो ट्रेलोज होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रेलोज डाइसैकेराइड आपको मिलेगा इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में, आपको प्रेजेंट मिलेगा, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। यहाँ पर अपन ने समरी दी है कि कौन कौन से बॉन्ड का डायरेक्शन होता है ना। ठीक है, जैसे डाइसैकेराइड है माल्टोज, तो माल्टोज के अंदर कौन कौन सी मोनोसैकेराइड होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पर अल्फा 1,4 लिंकेज होती है जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड की डायरेक्शन होती है बीटा 1,4 लिंकेज होती है, तो ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज जो होती है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलती है। और इम्पोर्टेंट के अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ट्रेलोज भी क्या होती है, आपको याद रखना है, ये दोनों क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ट्रेलोज और सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, बाकी सभी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दी कि डाइसैकेराइड थे, डाइसैकेराइड के अंदर आपको क्या मिलेगा, दो मोनोसैकेराइड यूनिट से आपस में बनते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल थे। अब ट्राइसैकेराइड जिसके अंदर आपको तीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, जिसका एग्जांपल है रेफिनोज। ठीक है, इसके बाद टेट्रासैकेराइड जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, जिसके अंदर आपको 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज। इसके बाद पेंटासैकेराइड, पेंटासैकेराइड देखो टेट्रासैकेराइड के एग्जांपल है स्टेचायोज, इसके अंदर आपको गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। पेंटासैकेराइड का मतलब इसके अंदर आपको 5 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी, जैसे गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो रेफिनोज स्टायोज अकर्स इन फ्लोएम, आपको कहाँ मिलेगी, फ्लोएम में भी इम्प्लॉयड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ये जो हमारा था
ओलिगोसैकेराइड हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।